एक, हमद ओ सना और आगाज मंच पर आकर बुलंद आवाज में शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सद्र ए मोहतरम, उलेमा ए किराम और मेरे प्यारे भाइयों, आज मुझे उस हस्ती की बारगाह में नजराना ए अकीदत पेश करने का मौका मिला है जिन्हें दुनिया पीरान ए पीर, गौस उस सकलैन और शहनशाह ए बगदाद के नाम से जानती है, यानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी RA। आपकी हस्ती वो सूरज है जिसने जुल्मत और अंधेरे के दौर में इस्लाम की शमा को दोबारा रोशन किया। दो, विलादत और खानदानी शान हजरत गौस ए आजम की पैदाइश 470 हिजरी में ईरान के शहर जिलान में हुई। आपकी शान ये है कि आप नजीब उत्तरफैन सादात हैं, यानी आपके वालिद हजरत अब्बू सालेह RA इमाम हसन की नस्ल से हैं और आपकी वालिदा हजरत बीबी उम्मुल खैर RA इमाम हुसैन की नस्ल से हैं। आपके खानदान का हर फर्द विलायत के दर्जे पर था, इसीलिए कहा जाता है कि आप वलियों के खानदान के चश्म ओ चिराग हैं। तीन, बचपन और सच्चाई का सबक। प्यारे भाइयों, गौस ए आजम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। आपकी करामत तो पैदा होते ही जाहिर होने लगी थी। जब आप इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे थे तो आपकी वालिदा ने आपकी कमीज में 40 दीनार सी दिए और एक ऐसी नसीहत की जो कयामत तक के लिए मिसाल बन गई। माँ ने कहा, बेटा, चाहे कैसी भी मुश्किल आए, कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में डाकुओं ने काफिला लूट लिया। जब एक डाकू ने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो आपने निडर होकर कह दिया, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू हैरान रह गया कि बच्चा सच बोल रहा है। जब डाकुओं के सरदार ने पूछा कि तुमने सच क्यों बोला, तो आपने फरमाया, मेरी माँ ने मुझे हमेशा सच बोलने का वादा लिया था। मैं एक थोड़े से धन के लिए अपनी माँ से किया वादा कैसे तोड़ सकता था। यह सुनकर डाकुओं का सरदार कांप उठा और उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। सोचिए, एक छोटे से बच्चे की सच्चाई ने डाकुओं की तकदीर बदल दी। चार, इल्मी सफर और मुजाहिदा, तपस्या। बगदाद पहुंचकर आपने इल्म हासिल करने के लिए बेपनाह मुश्किलें झेली। कई कई दिनों तक आप भूख से बेहाल रहते, सड्ढे हुए पत्ते खाकर गुजारा करते, लेकिन इल्म का दामन नहीं छोड़ा। आपने 25 साल तक बगदाद के जंगलों और वीरानों में इबादत की, रातों को जागकर अल्लाह को याद किया। इसी कड़ी मेहनत और रूहानी इबादत के बाद अल्लाह ने आपको वो मुकाम अता किया कि आपने फरमाया, मेरा यह कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। 5, मुहियुद्दीन का ललकूबा, दीन को जिंदा करने वाला। आपको मुहियुद्दीन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक प्यारा वाकया है। एक बार आपने रास्ते में एक बीमार और कमजोर शख्स को देखा। जब आपने उसे सहारा दिया तो वो अचानक तंदुरुस्त और जवान हो गया। उसने कहा, मैं आपके नाना का दीन इस्लाम हूं जो कमजोर हो गया था। आपकी दुआओं और बरकत से अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। तभी से आपका नाम मुहियुद्दीन पर DDH गया। 6, करामत और शरीयत की पाबंदी। लोग अक्सर गौस ए आजम की करामतों की बात करते हैं, जैसे डूबी हुई कश्ती को 12 साल बाद निकाल लेना या परिंदे को दोबारा जिंदा कर देना। लेकिन याद रखें, हुजूर गौस ए आजम की सबसे बद्धी करामत उनकी इस्तकामत, मजबूती थी। आप फरमाते थे कि अगर कोई इंसान हवा में उड़े या पानी पर चले लेकिन वो नमाज और सुन्नत का पाबंद न हो तो वो वली नहीं हो सकता। आपने सिखाया कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ नबी करीम SAW की पैरवी में है। 7, गरीबों की मदद और सखावत। आप सिर्फ एक पीर नहीं थे बल्कि गरीबों के मददगार थे। आपके लंगर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। आप फरमाते थे, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, अगर कोई मुसीबत ज़दा मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी मदद को जरूर पहुंचूंगा। इसीलिए आज भी दुनिया भर के मुसलमान मुश्किल में या गौस अल मदद कहकर अल्लाह से वसीला मांगते हैं। 8, आखिरी पैगाम और दुआ। मेरे अजीज दोस्तों, गौस ए आजम से मोहब्बत का मतलब सिर्फ 11वीं की न्याज बांटना नहीं है। सच्ची मोहब्बत यह है कि हम अपनी जुबान को झूठ से पाक रखें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, माँ बाप का अदब करें और गरीबों की मदद करें। आज का यह जलसा तभी कामयाब होगा जब हम यहां से यह इरादा करके उठें कि हम गौस ए आजम के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलेंगे। दुआ, ऐ अल्लाह, हमें हुजूर गौस ए आजम RA के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को दीन की मोहब्बत से भर दे और हमें नेक और सच्चा मुसलमान बना। मुरीदी ला तखफ इन्नी मुहिब्बन एफ इन्नी कादिरुन फी कुल्ली हालिन। ऐ मेरे मुरीद, तू डर मत, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं और हर हाल में तेरी मदद करने की कुदरत रखता हूं। वाखिर उदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।